जो व्यक्ति स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए समय निकालता है, उस व्यक्ति को शायद इस बात का आभास नहीं कि 140 करोड़ के राष्ट्र की सेवा करने के लिए दिन भर का 24 घंटा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर कई पत्रकारों से स्वयं बातचीत की है, उसका प्रमाण राष्ट्र को मिल चुका है। लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूँ कि जो उपलब्धियाँ हमने गिनवाई, उस उपलब्धि का कोई जवाब नहीं है। अशोक जी, एक अर्थव्यवस्था की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण आर्थिक स्वरूप उसका वैश्विक स्तर पे कितना बढ़ा है, उससे मिलता है। और वो सेल्फ सर्टिफाइड नहीं है। वैश्विक इकाइयों ने ये माना कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व में। और ये तभी संभव होता है जब आर्थिक आयाम अथवा आर्थिक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हर नागरिक तक पहुँचे। उसका दो प्रमाण देना चाहूँगी। एक, अगर आप 2024 में डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें अशोक जी, तो 24 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो देश भर में करीबन 83% के सारे ट्रांजैक्शंस का कहीं ना कहीं एक संकेत है। यूपीआई आप जानते हैं, साधारण हिंदुस्तानी उसका उपयोग करते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती तो वो 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ना कर पाते। दूसरा, मोबाइल यूज़र्स हमारे देश में 115 करोड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हैंडसेट को ख़रीदने से और साथ में प्लान के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना ज़रूरी है, तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। तो आप अगर आज इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं प्रमाण या संकेत चाहते हैं, तो मैंने आपको दो संकेत तो यही दिए। जहाँ तक कि जो लोग इतने निष्ठुर हैं कि इस बात का प्रश्न उठाएं कि क्यों 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया जाता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अनाज पर हिंदुस्तान के नागरिक और विशेषता गरीब का अधिकार है। तो अगर उस तक पहुंचाया गया है तो उसमें संकोच किस बात का? मैं इतना ही कहूँगी कि चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई है। लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से परख नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। आप प्रधानमंत्री की योजना को वोट बैंक से तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टिकोण से कोई भी योजना बनाते हैं। 10 साल की अगर झारखंड की उपलब्धियां गिनाएं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 35 लाख बहनों को, परिवारों को झारखंड में उज्ज्वला योजना की सौगात दी गई। आवास बने 18 लाख। आयुष्मान भारत, जो आज राष्ट्र भर में 40 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित हो चुके हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें सहायता दी जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड झारखंड में बटे 2 करोड़। टॉयलेट्स बने 40 लाख। किसान सम्मान निधि पहुंची 27 लाख किसानों को, और जो अन्य योजना है जिसका उल्लेख मैंने किया वो पहुंची 2 करोड़ 60 लाख जनता को। तो आप प्रधानमंत्री की सोच और योजना को संकुचित वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से देख रहे हैं। कहूँगी क्योंकि मैं सरकार की नहीं, भाजपा की प्रतिनिधि हूँ, लेकिन जितना मुझे लोकतांत्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रशासनिक अनुभव है, समन्वय की जिम्मेदारी दोनों पक्षों के पास होती है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कोई भी कौचायत या संकुचित दृष्टि से केंद्र की सरकार झारखंड को नहीं देखती, लेकिन आप भी जानती हैं कि क्रियान्वयन का काम प्रदेश सरकार के सुपुर्द है, यही हमारा संविधान कहता है। तो अगर झारखंड में किसी भी गरीब के पास कोई भी नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ नहीं पहुंचा, तो ये प्रश्न आपको झारखंड की सरकार से करना चाहिए कि अगर धनराशि और योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने उपलब्ध कराई हैं, तो क्यों उसको गरीब तक नहीं पहुंचाया गया। देखें तो वो भी 100% से ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन मैं दोबारा कहती हूँ कि अगर आप फसल बीमा योजना देखें, किसान सम्मान निधि देखें, ये सारे के सारे कार्यक्रम पिछली सरकारों में नहीं चलते थे। किसानों ने जब जब ऐसी मांगें रखी, उन मांगों को पूरा किया है नरेंद्र मोदी ने। चाहे वो किसान सम्मान निधि के इतर
टेक्नोलॉजी का भी कोई व्यवस्था हो तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मोदी सरकार ने ही बनाई है। लेकिन जैसा कि आपके साथ जो महिला पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में अगर आपको गैप दिखता है तो इस गैप का जवाब आपको सिर्फ झारखंड की सरकार से मिल सकता है।